हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो आप लोगों ने फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दिया होगा सुनना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है फोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। तो क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। जब मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे था ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे करता है। तो डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। तो हम लोगों ने, अगर क्या आपको याद है कि हम लोग कैसे पता करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। तो यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है। यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोस डाउन। तो आपको पता है जब क्रिकेटर शॉट खेलता है तो धीरे धीरे जब बॉल हिट करता है ग्राउंड को तो वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लो डाउन होता है कि नहीं। जो बॉल रोल करते हुए आगे बढ़ता है बाउंड्री में, है ना। समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए बॉलर सीधा बॉल करता है और बैट्समैन अपने बैट के एंगल से क्या करता है, बॉल का डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये भी हो सकता है कि दोनों चीजें एक साथ हो जाए, बॉल स्लो डाउन भी हो जाए और अब उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि बॉल क्यों फास्ट मूव करने लगता है, क्यों स्लो मूव करने लगता है और क्यों अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, है ना। तो यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और एक क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि फास्टर है या स्लोअर मूव कर रहा है। तो हम लोग कहे थे कि अगर सेम टाइम दो व्हीकल्स को दिया जाए, दो ऑब्जेक्ट्स को दिया जाए और वो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में उसको कहते थे वो फास्टर चल रहा है, और अदर जो दूसरा जो कम डिस्टेंस कवर कर रहा था वो स्लोअर चल रहा है। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव कर रहा है। ठीक है, कह रहा है लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। तो हम लोग एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे आसपास घटना रोज घटती है उसको हम लोग सोच रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। अगर फुटबॉल रखा हुआ है उसको मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किक करना पड़ता है ना। तो व्हाट डू यू डू। तो हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल। गोलकीपर को अगर बॉल उसकी तरफ आ रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी तरफ छलांग लगाना पड़ता है और हाथ लगा के वो रुकता है ना। ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। तो उसके हाथ में क्या होता है, एक स्टिक होता है जिससे वो फ्लिक करता है और बॉल का डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। तो बैट्समैन के द्वारा जो हिट किया हुआ बॉल है उसको फील्डर्स कैसे रोकते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। देखिए हम लोगों ने तीन एग्जांपल डिस्कस किया। पहला कि बॉल पहले से जो रेस्ट में था फुटबॉल उसको हम लोगों ने किक किया तो वो उसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, फास्टर हो गया। और जब गोलकीपर उसको रोक रहा था तो उसका क्या कर रहा था, वो उसके मोशन को रिड्यूस कर रहा था या उसके स्पीड को रिड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग स्लो कर रहे थे ऑब्जेक्ट को। और लास्ट में जब बैट्समैन क्या कर रहा था, अपने बैट के थ्रू या फिर हॉकी प्लेयर बैट के थ्रू क्या कर रहा था, उसके डायरेक्शन को, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा था, है कि नहीं। तो we often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked। तो हम लोग प्रायः यह कहते हैं कि जब भी कोई बॉल को किक किया जाता है या पुश किया जाता है या फिर थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है या फिर फ्लिक किया जाता है तो वहां पे क्या लगता है, बल लगता है, फोर्स लगता है। व्हाट इज ए फोर्स। तो यहां से अब आप क्या कह सकते हैं फोर्स के बारे में। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई कर दिया जाए, किसी बॉडी पे अप्लाई कर दिया जाए तो इसका क्या इफेक्ट होता
ठीक है, वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में हमें मिलने वाला है। तो दिल थाम के हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है फोर्स अ पुश और ए पुल। फोर्स अ पुश और ए पुल मतलब पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल मतलब होता है उसको अपनी तरफ खींचना, है ना। तो फोर्स क्या है, या तो एक पुश है या फिर एक पुल है। तो एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। तो जो भी एक्शन है, जैसे कि पिक करना, जैसे कुछ उठाना, तो पिक करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा के उसको ऊपर करते हैं। ओपनिंग कुछ खोलना, जैसे ड्रॉर खोलते हैं, अलमीरा खोलते हैं। शटिंग मतलब बंद करना हो गया। किकिंग मतलब हम लोग जैसे फुटबॉल को किक करते हैं पैर की मदद से। हिटिंग तो जैसे बैट की मदद से या स्टिक की मदद से बॉल को हम लोग हिट करते हैं। लिफ्टिंग मतलब उठाना हो गया। फ्लिकिंग तो फ्लिक करना हो गया, जैसे हॉकी में करते हैं। पुशिंग मतलब धक्का देना। पुलिंग मतलब खींचना। तो इन सारे टास्क में कुछ ना कुछ कॉमन है ना। ईच ऑफ these action usually results in some kind of change in the state of motion of an object। तो इससे क्या होता है, हर एक्शन में, इन सारे एक्शंस में उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज हो रहा होता है। कैसे? कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स। क्या इन सारे टर्म्स को एक या दो टर्म में ही रिप्लेस किया जाता है? कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि गोलकीपर क्या कर रहा है, बॉल को सेव कर रहा है। एक हॉकी प्लेयर क्या कर रहा है, फ्लिक कर रहा है बॉल को। और एक फील्डर क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है बॉल को बाउंड्री तक जाने से, है कि नहीं। तो एक्टिविटी नंबर 8.1 डिस्कस करते हैं। टेबल 8.1 में दिखाया गया है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे मोशन को इसमें टेबल में दिखाया गया है। ठीक है, तो यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हियर। तो हम लोग या तो उसको हटा सकते हैं या फिर कुछ और ऐड करने का मन है सिचुएशन को, तो आप ऐड कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शंस इन्वॉल्व इन ईच केस एज पुश और पुल एंड रिकवर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुश हो रहा है, कौन सा पुल हो रहा है, और इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है हमारी मदद के लिए। देखते हैं, कह रहा है कि मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, है ना। तो मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, तो अगर मान लीजिए कोई किताब को टेबल पे रखा गया है, तो वो अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, या फिर उसको उठा सकते हैं। तो इन सारे एक्शंस में क्या पुश हुआ, यस हुआ। पुशिंग जब कर रहे थे तो पुश हुआ। पुल हुआ, पुलिंग जब कर रहे थे तो पुल हुआ। लिफ्ट कर रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो पुल हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिफ्टिंग को भी पुल में रख दिए, पुलिंग को भी पुल में रख दिए, और पुशिंग को पुश में रख दिए। तो हम लोग इन सारे एक्शंस में क्या किए, पुश और पुल में इन सारे एक्शन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट है कि ओपनिंग और शटिंग, ओपनिंग और शटिंग ए डोर। तो ओपन करेंगे या फिर शट करेंगे, तो दरवाजा खोलना है या बंद करना है। तो अगर खोलेंगे तो यहाँ पे पुशिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, पुशिंग हो रहा है। पुलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पुशिंग होगा जब हम लोग लॉक करेंगे, और जब खोलेंगे तो पुल करेंगे, खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और लिफ्टिंग, तो लिफ्ट तो नहीं करते ना, दरवाजा को उठाते हैं क्या, नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डैश दे देना है, नहीं करते। ठीक है, और कोई एक्शन होता है क्या पुशिंग पुलिंग के अलावा, नहीं होता, तो छोड़ देंगे। किक वगैरह तो नहीं करते, अच्छे बच्चे हम लोग। तो यहाँ पे पुश या फिर पुल दोनों हो रहा है, तो पुश भी हो रहा है, तो यहाँ पे यस लिख देंगे, और यहाँ पे भी यस लिख देंगे, दोनों पुल भी हो रहा है और पुश भी हो रहा है। कह रहा है ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल। तो कुआं से अगर हम लोग पानी निकालने की बात करें, तो कुआं से पानी निकालते हैं, तो हम लोग खींच रहे होते हैं रस्सी को, तो पुलिंग करते हैं। क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं, है ना। पुशिंग करते हैं क्या, क्या हम लोग धक्का देते हैं क्या। शुरुआत में जब हम लोग यहाँ पे, लेकिन ड्राइंग लिखा है, ड्राइंग मतलब खींचना होता है, तो पुशिंग तो नहीं करते, तो नहीं करते पुशिंग। लिफ्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर उठाते हैं बकेट ऑफ वाटर को, तो लिफ्ट करते हैं। तो बाकी एक्शन है नहीं, तो ये दोनों हम लोगों को क्या है,
पुलिंग में है, तो यहाँ पे यस हो जाएगा और यहाँ पे नो हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग पुश तो करते नहीं, हम लोग खींचते हैं अपनी तरफ बाल्टी को। ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनाल्टी किक, अगर मान लो कि पेनाल्टी किक लेता है कोई फुटबॉल प्लेयर, तो पेनाल्टी किक में क्या होता है, उसको गोल करना होता है, तो गोल करते हैं तो हम लोग पुश करते हैं किसको, फुटबॉल को, तो यस पुश करते हैं। पुल भी करते हैं क्या, कुछ खींचते हैं अपनी तरफ, नहीं करते, नहीं करते। लिफ्ट करते हैं क्या, नहीं करते, कुछ लिफ्ट तो नहीं करते, बॉल को अपनी तरफ नहीं ना उठाते हैं, तो लिफ्ट नहीं करते, तो यानी सिर्फ पुश करते हैं, तो पुश में यस हो जाएगा और पुल में नो हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों को करते हैं, देखते हैं। क्रिकेट बॉल हिट करता है अगर कोई बैट्समैन, तो बैट्समैन अगर हिट करेगा तो वो क्या करता है, पुश करता है, तो पुश करता है तो पुशिंग में यस हो जाएगा। पुल करता है क्या, पुल मतलब खींचता है क्या किसी चीज को, बैट मतलब बॉल अगर बैट्समैन हिट करता है तो खींचता तो नहीं है वो, हाँ, लेकिन अगर ये भी बोल सकते हैं कि खींचता है कब, जैसे बैट को अपनी तरफ खींचता है, कभी बैट का डायरेक्शन चेंज करता है, हो सकता है, तो यहाँ पे पुलिंग भी आ जाएगा, ठीक है, बोलते हैं ना पुल शॉट, रोहित शर्मा का पुल शॉट फेमस है, तो पुलिंग भी आ जाएगा। लिफ्ट करता है क्या, हाँ, बैट अगर नीचे है तो बैट को लिफ्ट करता है ना ऊपर की ओर, तो बैट भी लिफ्ट करता है, तो लिफ्टिंग हो गया। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, यस और यस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं। अगर लोडेड कार्ट है, तो मान लो कि कोई गाड़ी पे सामान लाद दिए हैं, तो लोडेड कार्ट बोलते हैं, उसको मूव कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, या तो जैसे हमारा ट्रॉली है, ट्रॉली को हम लोग खींचते हैं, या तो पुल भी कर सकते हैं, या फिर कार्ट को हम लोग क्या करते हैं, धक्का देते हैं, पता है ना, एक गाड़ी होता है जिसमें हम लोग बीच में घुस जाते हैं, उसके बाद खींच के इस तरह से लेके जाते हैं, तो सामान पीछे रहता है, तो हम लोग या तो क्या करते हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, या फिर कोई आदमी मान लीजिए लोडेड कार्ट है, पीछे से धक्का दे रहा है, बहुत भारी है, तो हम लोग पुश भी करते हैं और पुल भी करते हैं, तो पुशिंग पुलिंग दोनों हो रहा है। अब गाड़ी को थोड़ी उठा लेते हैं सर पे, लिफ्टिंग तो नहीं करते, तो यस यस दोनों हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट वाला है ओपनिंग ए ड्रॉर, अगर ड्रॉर खोलते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, तो पुलिंग करते हैं, तो पुलिंग तो करते हैं, लेकिन पुश थोड़ी ना, पुश का मतलब होता है धक्का देना, हम लोग थोड़ी धक्का देते हैं, हम लोग तो खींचते हैं अपनी तरफ ना ड्रॉर खोलते टाइम, तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ जब, तो पुलिंग में यस हो जाएगा और पुशिंग में नो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेबल को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एक्शन को सिर्फ दो चीज में डिवाइड किया जा सकता है, पुश या फिर पुल। तो इन सारे एक्शन को इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी काइंड का पुश या फिर पुल हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक्शन को या तो पुश कह सकते हैं या तो पुल कह सकते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो पुश करना जरूरी है या तो पुल करना जरूरी है। तो इन साइंस अ पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। तो साइंस की भाषा में हम लोग किसी भी तरह के खिंचाव या धक्के को यानी पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आता है तो जब तक हम लोग उस पर पुश या फिर पुल यानी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मूव नहीं करेगा या उसमें मोशन नहीं आएगा, है ना। तो when does a force come into play, तो ये फोर्स कब आता है एक्शन में, let us find out। हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक आई लर्न इन क्लास 6 पहली कह रही है दैट ए मैग्नेट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। तो मैग्नेट क्या कर रहा था, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ये पेन मैग्नेटिक पेन है, तो अभी हम यहाँ से इसको यहाँ पे स्टिक कर दिए, तो ये अगर ये आयरन का है तो ये क्या हो गया, इसको अट्रैक्ट कर रहा है जिसके कारण ये चिपक गया ना। तो यहाँ पे क्लास 6 में ये हमने पढ़ा भी था, इज अट्रैक्शन इज ऑल्सो ए पुल। ये जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब ये खींचना क्या आता है, पुल होता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का पुल है। व्हाट अबाउट रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। तो हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब नॉर्थ और साउथ को सामने लाते थे तो वो अट्रैक्ट करता था और नॉर्थ को सामने लाते थे तो वो रिपेल करता था, है ना। तो वहां पे रिपेल हो रहा है यानी पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, और पुल कब हो रहा है, जब अपनी तरफ खींच रहा है। तो पुल और पुश यहाँ पे भी हो रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।